वेलकम टू जावा एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, उसमें हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। ठीक है, कि सीरीज में दिया हो, पैरेलल में दिया हो, जो भी दिया है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। इसमें है हमको देखना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाल, अगर दिया रहेगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वही दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि ये दिया है, 3 रेसिस्टेंस हम जोड़ देते हैं, R1 R2 जो भी है, R2 R3, इसका इक्विवेलेंट सीरीज में पता है। पैरेलल में क्या होता है, बहुत लोगों को इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता भी होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो देख लो, बहुत इजी चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक ना, देखिए ये जो है सीरीज में कनेक्ट है, साफ दिख रहा है, और ये जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये हो रहा सीरीज वाला और ये रहा पैरेलल वाला। ठीक है, और इसको जो ये दिया गया R1 R2 R3 R4 जो भी है, तो इसका इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। इसमें क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R4। तो इसमें भी इक्विवेलेंट जो आता है 1/R इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, कैसे आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाए। ठीक ना, तो ये आएगा जो 1/R इक्विवेलेंट आएगा। तो अगर हम कहें कि इसको कैलकुलेट करके हमारा आया 1/7, इसका मतलब हुआ कि 1/R इक्विवेलेंट के मतलब आया है 1/7, R इक्विवेलेंट हुआ इसमें 7। समझ रहे हैं ना बात, क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो आगे देखिए, आगे क्या है इसमें अगर हम करें कि सीरीज वाला जो पार्ट है उसके लिए डायरेक्ट हमको ऐड कर लेना है, और जो पैरेलल वाला पार्ट है उसके लिए हमको R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे कैलकुलेट करना है। ये पैरेलल वाला है। ठीक है, बाकी लोग, बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो देख लो, सिंपल सा चीज़ है। ये आता है 1/R टोटल। ठीक है, R टोटल नहीं है, ये 1/R टोटल है। ऐसे करने से 1/R टोटल आता है, फिर उसको उल्टा करके हमको आंसर में लिखना होता है। ठीक ना, और ये तो सिंपल है, सीरीज वाला सिंपल है, डायरेक्ट इसको ऐड करके लिख लेते हैं। लेकिन ये आता कैसे, इसका लॉजिक क्या है, सीरीज में जो है वो डायरेक्ट इससे हम ऐड करके क्यों लिखते हैं, इसका क्या लॉजिक है, या जो पैरेलल में है उसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इसका क्या लॉजिक है। देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। सीरीज में जो है उसको देखिए, ये सीरीज वाला है। ठीक है, R1 R2 बना लीजिए, ऐसे 3 ही रहने देते हैं। ठीक है, R1 R2 R3 3 हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए, हम जल्दी से एक बैटरी कनेक्ट करके इसमें करंट फ्लो करा देते हैं, जिसका वोल्टेज भी होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, प्लस की ओर से हम करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, हमेशा की तरह यही का। और देखिए वायर एक है तो करंट कितना होगा, करंट आई होगा। कहाँ कहाँ होगा, हर जगह करंट आई होगा। क्यों, क्योंकि एक ही वायर है तो हर जगह करंट आई ही होगा। ठीक है, हर जगह R1 में भी आई करंट होगा, R2 में भी आई करंट होगा, R3 में भी करंट आई होगा, और फिर करंट आई वापस आ गया। समझे बात। तो इसमें करंट कहीं चेंज नहीं होता, क्योंकि एक वायर है तो एक करंट जाएगा। एक वायर में कितना करंट जाता है, एक ही करंट जाता है। बीच में कोई भी रेसिस्टेंस है उसको मतलब हमसे नहीं रहता है। अगर एक वायर है तो उसमें एक करंट जाएगा। इसमें करंट हम नए एक करंट फ्लो कराया, कौन सा, करंट आई। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। देखिए सीरीज में आपका जो इक्विवेलेंट होता है वो निकल के आ जाएगा। देखिए अगर हम कहें कि ये जो भी है, ठीक है, लेकिन जो करंट तो हमारा सेम है, लेकिन वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सब में अलग अलग होगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हम मानते हैं कि V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। और इसका लॉजिक क्या है कि जो फाइनली वोल्टेज भी है टोटल, जो V टोटल है, ये सबका सम होगा। V टोटल क्या होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, नहीं चेंज होता है। टोटल भी सबका V को आपको ऐड कीजिएगा तो उतना आएगा। तो सब में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, V1 V2 V3 अलग अलग है, लेकिन सबका सम V के इक्वल होगा। इसी चीज़ को आप लॉजिक लगाइए और देखिए आपका बन के आ जाएगा R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट टोटल हम मान ली है, क्या है, R इक्विवेलेंट टोटल है। ठीक है, आइए यहाँ पे वोल्टेज भी है, करंट हमारा क्या है, I है। तो ओम्स लॉ से हम ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे V इक्वल्स टू IR लिख लेते हैं। V इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट, टोटल भी इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो V इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट ऐसे लिखना है, तो V इक्वल्स टू IR लिख लिया। ठीक है, लेकिन हम अब
एक एक के लिए लिखते हैं, R1 के लिए लिखते हैं, R2 के लिए लिखते हैं, R3 के लिख लेंगे, सबके अलग अलग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए तो उसमें लिखेंगे V1 इज इक्वल टू क्या, IR1, करंट सब में सेम है, ध्यान देना है बात। V2 में क्या है, V2 जब है तो क्या है, उसमें भी करंट I है, उसमें रेसिस्टेंस R2 है। V3 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, करंट तो I ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे R3 लिखेंगे। समझ में आया बात। अब इसी चीज़ को आप सबको कंबाइन कीजिए, देखिए क्या बन के आएगा। आप इस साइड सबको ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिए, तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो I सब में कॉमन ले लीजिए और ये बन के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, समझ में आया बात, ये हो गया। अब ये चीज़ क्या है, तो ये है हमारा I इक्विवेलेंट, I यहाँ से V क्या है, तो IR इक्विवेलेंट, ठीक है लिख लिए। इधर क्या है, IR1 प्लस R2 प्लस R3, I को कैंसिल कीजिए दोनों साइड है, तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये सीरीज में ये होता है, जो फॉर्मूला आपको पता भी होगा। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक एक ही है कि करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, और सब वोल्टेज का सम जो होगा वो हमारे V टोटल के इक्वल होगा। यही लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। उसी लॉजिक को हमने यहाँ पे लगाया कि V टोटल जो था अलग अलग था, सबको ऐड करके V टोटल था, V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज किए और सबके अलग अलग जो हम लिखे, तो करंट हमने सबको सेम रखा, ये बात ध्यान रखें। सब में करंट आई और करंट आई, ठीक है। सेम लॉजिक हम पैरेलल वाला में करेंगे, तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, तो इसको इरेज करते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। पैरेलल वाला कंडीशन में क्या होगा, चलिए पैरेलल वाला कंडीशन देखें तो उसमें क्या होता है, एक यहाँ रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहाँ होगा, वेरी गुड, और एक रेसिस्टेंस जो होगा यहाँ होगा। तीनों रेसिस्टेंस हम लगा लिए, तीनों पैरेलल में दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। R1 R2 और R3 हमने नाम भी दे दिया तीनों का, ठीक है। और जल्दी से एक बैटरी लगाते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं। बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, ठीक है, करंट हम भेज दिए, और यहाँ पे वोल्टेज V होगा। करंट यहाँ से चलेगा, करंट चलेगा I और I, लेकिन जब यहाँ आएगा तो देखिए वायर अब बट रहा है। सीरीज वाला में वायर बट नहीं रहा था, एक ही वायर था, तो हम एक ही करंट फ्लो करा रहे थे, लेकिन करंट यहाँ तो आया, लेकिन 3 भाग में डिवाइड हो गया, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि करंट जो यहाँ गया फर्स्ट वाले में, उसको हम कर देते हैं I1, ठीक है, इसको I1 कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं I2 करते हैं, और लास्ट में I3 करते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करंट अलग अलग हो गया क्योंकि वायर बटा, तो करंट अलग अलग हो गया। फिर वही बात कि करंट भी कंजर्व है, कितना है, करंट I अगर टोटल है तो जो बटा भी है तो उतना ही है, कितना, तो V1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों का ऐड कीजिएगा तो I के इक्वल होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। इसी लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं, हमारा बन के आ जाएगा। और ये जो वोल्टेज था V, तो देखिए तीनों में वोल्टेज V ही जाएगा, इधर भी वोल्टेज V और सामने भी V और इधर भी वोल्टेज V, ठीक है। सीरीज में क्या था, तीनों में करंट सेम था, वोल्टेज अलग था। पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सेम है, करंट अलग है। पैरेलल में क्या है, करंट अलग है, वोल्टेज सेम है। सेम उसके उल्टा, हम सीरीज का उल्टा काम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यही बात फिर लिख लेते हैं। टोटल R इक्विवेलेंट होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I, करंट तो I जा रहा है यहाँ से, ठीक है, किस में जाता है, R इक्विवेलेंट के लिए हम लिखते हैं R इक्विवेलेंट, तो V इज इक्वल टू IR हम लिख लिए ये चीज। और फिर एक एक रेसिस्टेंस के लिए बात लिखेंगे, वही बात क्या, देखिए अब R1 के लिए लिखे हम तो कैसे लिखेंगे, तो उसमें है वोल्टेज V है, उसमें भी क्या है, करंट क्या है, तो I1 R1, ठीक है। V फिर अब दूसरे के लिए लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से करंट निकालिए I, तो कितना आएगा, करंट अगर I हम लिखें यहाँ से, तो हम लिखेंगे कि V बाई R इक्विवेलेंट, यहाँ से करंट I है, ठीक है। यहाँ से I1 अगर हम लिखें, इस पार्ट से I1 अगर लिखें, तो I1 है हमारा, I1 इज इक्वल टू, इसको हटाइए कुछ नहीं है, तो I1 हो जाएगा V बाई R1। वैसे ही अगर हम I2 लिखें तो I2 क्या आ जाएगा, V बाई R2
वैसे ही R3 लिखिए तो क्या हो जाएगा, V/R3। क्लियर, ऐसे हम लिख लिए। तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को I1 + I2 + I3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, I1 + I2 + I3 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा I होगा, ठीक है। और I हमारा क्या है, देखिए यहाँ से क्या है, V/R इक्विवेलेंट, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। इस साइड देखिए I1 I2 I3 क्या है, I1 ये है, I2 क्या है, ये है, ठीक है। तो वहाँ से लिखते हैं तो V/R1, तो सब में V है, देखिए तो V कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। अब लिखते हैं यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। I1 + I2 + I3 हम लिख लिए, और इधर हो गया V/R इक्विवेलेंट। तो देखिए V तो कैंसिल, V कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट बन के आया ना ये चीज़, क्या देखिए ध्यान से कितना बन के आया है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये है R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ में आया बात, पैरेलल में कैसे होता है और सीरीज में कैसे होता है। लॉजिक सिंपल सा है कि इसमें जो पैरेलल में है जो वो वोल्टेज सब में सेम है, सब में वोल्टेज भी है, ठीक है। करंट अलग अलग है, I1 I2 I3। सीरीज वाला में कंडीशन अलग था, एक वायर था तो एक करंट हम उसमें भेज रहे थे, सब में करंट सेम होगा, लेकिन इसमें सेम करंट नहीं होगा, करंट अलग अलग होगा। तो कंडीशन आपको समझ में आ गया, सब सिंपल था, समझ में आ गया कि ये क्या था, पैरेलल वाला और सीरीज वाला क्या था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं उसमें एक और अच्छा सा एक टॉपिक लेके आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल अब देखेंगे, ठीक है।